कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 13.6 प्रश्न संख्या 1। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखी है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि और ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। जो दिया है उसे सबसे पहले लिख लेना चाहिए। तो परिधि दे रखी है, यहाँ से हम आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, जितना बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा, उसके बाद बेलन का आयतन निकाल लेंगे। आधार की परिधि आपको पता है, बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। आधार की परिधि है 132 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 132। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से यहाँ भी चले जाएगा भाग, तो यहाँ 2 का भाग चले जाएगा, पाई आर बच जाएगा। यहाँ 2 का भाग जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12 66। ठीक है, अब पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा आर बराबर 66। इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा आर बराबर 66/22। आर का गुणांक 22/7 है, 22/7 से इसमें भाग चले जाएगा। ठीक है, 22 तिया 66, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर प्राप्त होगी बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। आर बराबर परिधि हो गया। अब हमें निकालना है बेलनाकार बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पाई आर स्क्वायर एच 22/60, आर स्क्वायर 21 गुणा 21 और एच है 25। तो इसको हम 7 से काट लेंगे तो ये प्राप्त होता है 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 25। इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये प्राप्त होगा 34,650 घन सेंटीमीटर। ये 34,650 घन सेंटीमीटर आ गया बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो अब इसको, इस आयतन को, घन सेंटीमीटर को लीटर में परिवर्तित कर देते हैं। आपको दिया हुआ है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, अर्थात घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। बराबर हम इसे लिख सकते हैं 34,650 बटे 1000। 1000 से भाग देंगे तो भाग देने में कहाँ आ जाएगी दशमलव? 1 2 3 स्थान है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 34.650 या 34.65 लीटर। अर्थात बेलनाकार बर्तन में पानी आ सकता है बराबर 34.65 लीटर। दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम। यहाँ ध्यान देना है, हमें बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या व्यास का आधा होती है 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप का बाह्य व्यास 28 सेंटीमीटर जो दिया है, उसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 28 का आधा 14। बेलनाकार पाइप की लंबाई h या l दे रखी है 35 सेंटीमीटर। जो दिया हमने लिख लिया। अब ध्यान ये देना है, ये पाइप कैसा है? खोखला पाइप है, अर्थात अंदर खोखला भाग है, फिर उसमें लकड़ी, मोटी लकड़ी है। ठीक है, तो हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम अंदर के आंतरिक भाग का आयतन निकाल लेंगे, अर्थात खोखले भाग का आयतन। पाइप का आंतरिक आयतन निकालेंगे तो आंतरिक त्रिज्या लगाएंगे। आंतरिक त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका? बेलन का आयतन होता है। पाई को पाई रखने दीजिए, आर स्क्वायर, आर की जगह रखते हैं 12 गुणा 12 और एच 35। इनको गुणा कर देंगे, 12 12 144 और 35 गुणा करेंगे, ये आता है
5040 और पाई को पाई रख देते हैं। 5040 वर्ग घन सेंटीमीटर आयतन है। अब निकालते हैं पाइप का बाह्य आयतन, अर्थात जिसमें लकड़ी भी मिली होगी। पाइप का बाह्य आयतन मीन्स लकड़ी सहित, इसको हम लकड़ी सहित भी कहेंगे, लकड़ी सहित आयतन। ये वही पाई आर स्क्वायर एच अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। पाई रखने दीजिए, आर स्क्वायर 14 गुणा 14 और एच ये एच है 35। ये गुणा करके 14 और 14 गुणा कर लीजिए, उसको 35 से गुणा कर लीजिए, ये आता है 6860 पाई घन सेंटीमीटर। ये बाह्य आयतन प्राप्त हो गया, ये आंतरिक आयतन। अब हमें निकालना है केवल लकड़ी का आयतन। लकड़ी कितनी लगी है, लकड़ी का आयतन बराबर बाह्य आयतन ऋण आंतरिक आयतन। बाह्य आयतन है 6860 पाई, ऋण आंतरिक आयतन है 5040 पाई। घटा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 8 और 1820 पाई घन सेंटीमीटर। ये प्राप्त हो गया केवल लकड़ी का आयतन। अब यहाँ पर पाई का मान रख देंगे। लकड़ी का आयतन ये हमें प्राप्त हुआ 1820 पाई। तो पाई का मान रख देते हैं 1820 गुणा 22/7। ये 7 दूना 14, 7 6 42, ये हो गया 260 गुणा 22। इसको गुणा करके प्राप्त होता है 5720 घन सेंटीमीटर। ये प्राप्त हो गया लकड़ी का आयतन। अब देखिए इसका द्रव्यमान निकालना है। लकड़ी का द्रव्यमान, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है 0.6, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान ये दिया है, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम। ठीक है, तो निकालना हमें 5720 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। 5720 गुणा 0.6, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 0 0, 6 दूना 12, 6 7 42 और 1 43, 6 पंचे 30, 4 34, तो 1 दशमलव आ गया, अर्थात 3432 ग्राम। 3432 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलना चाहें तो 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3432 बट्टे 1000, 1000 से भाग देंगे तो 10 से 100 से 1000 से, अर्थात 3.432 केजी। अर्थात जो बेलनाकार पाइप में, खोखले पाइप में लकड़ी लगी है, उसका द्रव्यमान होगा 3.432 किलोग्राम। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।